एलियन एक ऐसा टॉपिक जिसे सुनकर हर किसी के मन में सवाल आता है। क्या एलियन सच में होते हैं? वो कैसे दिखते होंगे? क्या उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा एडवांस होगी? क्या एलियन पहले कभी पृथ्वी पर आ चुके हैं? लेकिन बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि जीवन की शुरुआत केवल पृथ्वी में ही हुई है। तो आप ये इमेजिन करो कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 200 अरब गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में लगभग 100 अरब स्टार्स हैं। तो अगर हम ये मान लें कि हर स्टार के चक्कर लगाने वाला एक प्लैनेट है, तो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग इतने प्लैनेट्स होंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन अरबों खरबों प्लैनेट्स में केवल हमारी पृथ्वी में ही जीवन की शुरुआत हुई हो? दशकों से पृथ्वी के बाहर लाइफ की खोज करना वैज्ञानिकों का मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है और हो सकता है कि हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने वो बड़ी डिस्कवरी कर ली है। पृथ्वी से 120 लाइट ईयर दूर एक स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद एक प्लैनेट जिसका नाम है K218b। इस एक्सोप्लैनेट का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बहुत समय से वैज्ञानिकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। 2015 में जब इस एक्सोप्लैनेट को खोजा गया, तब वैज्ञानिकों ने यहां वाटर वेपर की भी खोज की थी। तभी से वैज्ञानिक इस प्लैनेट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते थे और जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, तब K218b स्टडी के लिए वैज्ञानिकों का फेवरेट कैंडिडेट था। यहां के रीसेंट ऑब्जर्वेशन से इसके एटमॉस्फेयर में कुछ अजीब चीजें मिली, जैसे वहां मीथेन के होने की जानकारी मिली, जो थियोरेटिकली देखा जाए जो लाइफ के होने को इंडिकेट करता है, और वहां कार्बन डाइऑक्साइड के होने की भी जानकारी मिली, लेकिन वहां कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई इंडिकेशन नहीं मिला। यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बहुत मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी खोज थी वहां डाइमेथिल सल्फाइड या DMS का डिटेक्ट होना। यह एक जहरीली गैस है जो यहां पृथ्वी पर समुद्र में पाए जाने वाले कुछ आल्गे प्रोड्यूस करते हैं। अगर यह कंफर्म हो जाता है तो यह किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ का डायरेक्ट डिटेक्शन होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेंसिटी डेटा से यह पता चला कि K218b में बहुत बड़ा ओशन और थिक हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर हो सकता है, जिसके कारण यहां का पानी पृथ्वी के पानी से थोड़ा ज्यादा गर्म होगा। तो ये एक्सोप्लैनेट सुपर अर्थ और सब नेपट्यून के बीच की कैटेगरी में आता है। यहां मीथेन का मिलना भी एक बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि सोलर रेडिएशन के कारण मीथेन 2 से 3 साल से ज्यादा एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकती, जिसका मतलब ये है कि वहां कुछ तो ऐसा है जो मीथेन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि क्या ये किसी दूर के प्लैनेट में ये लाइफ के होने का इनडायरेक्ट एविडेंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के भारतीय मूल के डॉक्टर निक्कू मधुसूदन ने इस रिसर्च का नेतृत्व किया और इस प्लैनेट और इसके एटमॉस्फेयर के कमाल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगाया। 26 अप्रैल 2024 को टेलीस्कोप को एक बार फिर से प्लैनेट की तरफ घुमाया गया और कुछ मिनट्स के लिए ऑब्जर्व किया गया, ताकि पहले के लिए डेटा को क्रॉस चेक किया जा सके। और अगर वहां DMS का होना कंफर्म हो गया, तो ये उस प्लैनेट पर लाइफ के होने का बड़ा एविडेंस हो सकता है। यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैज्ञानिक अब तक ये नहीं प्रूव कर पाए हैं कि DMS जीवित प्राणियों के एब्सेंस में भी प्रोड्यूस हो सकती है। रिसर्चर्स अपने ऑब्जर्वेशंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि K218b के एटमॉस्फेयर में DNS है। नासा और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की टीम ने इसे समझने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का यूज करके 2 मॉडल तैयार किए। पहला मॉडल है रॉकी प्लैनेट, जिसके सरफेस में ओशन है और जिसमें लाइफ है और लाइफ नहीं है। दूसरा सेट है गैशियस प्लैनेट, जिसमें ना कोई सरफेस है और ना लाइफ। दोनों मॉडल ने प्लैनेट के होस्ट स्टार के से आने वाले फोटॉन से प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में होने वाले केमिकल रिएक्शन और एक्सोप्लैनेट के क्लाइमेट से K218b की फोटोकेमिस्ट्री को प्रिडिक्ट किया। तो टीम ने पाया कि K218b एक लाइफलेस वाटर वर्ल्ड होगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। सिंपल मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन का रीजन हो सकते हैं, और गैस से बने एक्सोप्लैनेट वाला लाइफलेस मॉडल भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा में फिट होता है। ऐसे में दोनों मॉडल्स में चैलेंजेस हैं। ओशन प्लैनेट में हमें उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद लाइफ को समझने के लिए वहां के टेम्परेचर, ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी समझना होगा। तो रिसर्चर्स की टीम ने यह सजेस्ट किया कि सबसे पहले प्लैनेट के टेम्परेचर का पता लगाकर
ये पता लगाया जाए कि वहां लाइफ को पनपने के लिए ओशन मौजूद है या नहीं, तो दोनों मॉडल K218b के स्पेक्ट्रम में परफेक्टली फिट नहीं होते। फ्यूचर में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से हमें दो चीजें पता चल सकती है। पहला, प्लैनेट में अमोनिया का डिटेक्शन, जिसका मतलब है कि प्लैनेट गैसियस प्लैनेट है, और दूसरा DMS का डिटेक्शन, जिसका मतलब है कि ये प्लैनेट रहने लायक है। तो आपको क्या लगता है, K218b वाटर वर्ल्ड है या फिर गैस जायंट? कमेंट करके हमें बताएं। तो चलिए एक नए एक्सो प्लैनेट पर। ऐसा प्लैनेट आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये प्लैनेट नर्क की तरह है। ये प्लैनेट अपने पैरेंट स्टार के बहुत करीब से चक्कर लगाता है, जिससे इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है जो लेड को भी भाप में बदल सकता है। 2013 में खोजे गए इस एक्सो प्लैनेट का नाम है WASP 76b, जो अपने पैरेंट स्टार के 4.8 करोड़ किलोमीटर दूर से चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्लैनेट और इसके पैरेंट स्टार के बीच का डिस्टेंस मर्क्यूरी और सन के बीच के डिस्टेंस से भी कम है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना गर्म होगा। इसका पैरेंट स्टार WASP 76 एक येलो व्हाइट मेन सीक्वेंस स्टार है, जो हमारे सन से 1.5 टाइम्स बड़ा है। अगर हम कभी WASP 76b तक पहुंच पाएं, जो हमसे 637 लाइट ईयर दूर है, तो वहां हमें क्या देखने मिलेगा? ये एक गैस जायंट है जो अपने पेरेंट स्टार के साथ टाइडली लॉक है, जिसका मतलब ये है कि इसका एक साइड हमेशा स्टार की तरफ होता है और इसके दूसरी तरफ अंधेरा होता है। इसके डे साइड का टेम्परेचर 2400 डिग्री सेल्सियस है, जो इतना गर्म है कि आयरन को भी वेपोराइज कर दे। हाँ, यहाँ आयरन हीट के कारण गैस में बदल जाता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। डे साइड की हीट से आयरन वेपर में बदल जाता है और यहाँ की बहुत तेज चलने वाली विंड्स इसे नाइट साइड में ले जाती है, जहाँ ये आयरन वेपर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और यहाँ लिक्विड आयरन की बारिश होती है। इस बारिश के कारण एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एक फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया जिसे कहा जाता है ग्लोरी। ये रेनबो के जैसा इफेक्ट है जिसमें कलरफुल लाइट की कंसेंट्रिक रिंग्स होती है। ये फिनोमेनन एक बार वीनस में भी ऑब्जर्व किया गया है। तो अगर इस वीडियो से आपको अंतरिक्ष के बारे में कुछ नया जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।